अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में आपसे अपनी रूटीन और जो मैं एक्सप्लोर करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जैसे ही मेरी सुबह सुबह का जैसे वक्त होता है वो मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ अपनी एक्सरसाइज से, नाश्ते से। आप लोग भी सभी लोग इसी तरह से नॉर्मल जो एक तरीका होता है वो यही होता है कि सुबह सुबह आप उठें, नमाज़ पढ़ें और फिर उसके बाद जो है अपनी वो एक्सरसाइज करें, फिर नाश्ता करना होता है। तो मैं यहाँ पे जी हमारे बिल्डिंग का एसी ख़राब था, तो यहाँ पे उन्होंने टेम्परेरी जो है ना लगाए हुए थे एसी। तो खैर यहाँ मैंने सोचा कि मैं आपको एक टूर कराऊँ अपने जिम का, क्योंकि कोई नहीं था तो मैंने इसे मौके से फ़ायदा उठाया। मैंने कहा मैं आपको सब दिखाती हूँ जिम, क्योंकि बड़ा अच्छा मुझे यहाँ पे इसका एटमॉस्फेयर इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पे ना सारा ओपन है कि जी खुला आसमान जो है वो नज़र आता है, बहुत ही फ्रेश लुक आती है। तो एक्सरसाइज करने का मज़ा जो है ना वो डबल हो जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना मेरा दिल कर रहा था कि आज ना मैं चावल खाऊं बुले हुए। तो बस जो दिल करता है ना कि एक्सरसाइज करने के बाद आप खा सकते हैं, ये फीलिंग्स जो है ना वो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होती हैं, लेकिन ये कि अपनी पोर्शन में खाना चाहिए। ये जो नाश्ता करने के बाद मैंने जाना था बाहर और मैं रेडी हो गई, तो मैंने सोचा कि ज़रा इतना खूबसूरत दिन हो रहा था तो मैं क्यों ना इस पर थोड़ा अपना टेरेस पे जाके वीडियो बनाऊं, शूट करूं। तो मैं एक्चुअली जा रही थी बाहर कुछ शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मेरी एक दोस्त हैं उनकी बर्थडे थी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले क्या लूं, समझ नहीं आ रही थी कि क्या लूं, क्योंकि ज़्यादातर तो यही सोचा जाता है ना कि आप कुछ ऐसा लें कि जो बहुत यूज़फुल हो। तो खैर मैंने सोचा कि चले मैं बाहर जाती हूँ तो फिर देखती हूँ कि क्या लिया जाए। और साथ साथ मैंने ग्रॉसरी भी करनी थी, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा फ़ैशन होता है कि कुछ पका के भी लेके मतलब जाया जाता है। तो खैर मैं तैयार होके मैं बाहर निकली और मैंने सोचा कि मैं ग्रॉसरी भी कर लूँ और कुछ शॉपिंग भी कर लूँ। तो ये जी मैं बाहर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ जो है ना वो आपसे शेयर करूँ कि किस तरह से जो है ना मैं तैयार हो के और बाहर निकली। और सबसे मज़े की बात ये थी कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मैंने क्या लेना है, कि बस मैं बाहर निकली, मैंने कहा कि बस खुद ब खुद ही मेरे मन में आ जाएगा कि मैंने क्या लेना है। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि जो मैंने कुछ बना के जाना है वन डिश, तो वो मैं सबसे पहले उसके लिए कुछ सामान ले लेती हूँ। कुछ फिर होता क्या है कि कुछ एक चीज़ लेने के लिए जाना होता है कि कोई एक डिश बनानी है या कुछ इस तरह से, लेकिन क्या होता है कि ढेर सारी शॉपिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे पाकिस्तानी, ये एक इंडियन स्टोर है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी भी हर चीज़ मिल जाती है। मज़े की बात है यहाँ आके इस स्टोर पे ऐसे लगता है कि जैसे आप एक अपने मुल्क में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। इंडिया की तो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी काफ़ी चीज़ें इधर देखने को मिलती हैं। जैसे रूह अफ़ज़ा है और ब्लीच क्रीम है, और बर्तन भी जो है ना पाकिस्तान में जिस तरह से हम टिपिकल यूज़ करते हैं समटाइम्स स्टील के बर्तन और इस तरह से, तो वो काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मैं कभी शौक में जो है वो मैं ले लेती हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो फिर ये होता है कि यूज़ करती हूँ, उसके बाद जो है जब तक दिल करता है कि हाँ जी बस अब ख़त्म, बस अब रखने की जगह नहीं है, तो फिर बस एक साइड पे रख देती हूँ स्टोरेज में। तो ये जी मैं यहाँ पे देख रही थी कि जी मुझे क्या अच्छा लगा। तो खैर मैंने एक दो चीज़ें ली जो बहुत यूज़फुल होती हैं, जैसे कि बेलन जो है वो मैंने लिया कि रोटी बनाने के काम आता है। और जी जामे शीरी भी, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं था जामे शीरी लेने का, क्योंकि रोज़ों में जो है ना मैं स्पेशली शरबत का इस्तेमाल जो है ना वो रोज़ों में रखती हूँ, वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं साथ साथ आपको टूर भी करा रही थी कि जी किस तरह से जो है ना पाकिस्तानी स्टोर की जो है वो फीलिंग्स आती हैं, जबकि है तो इंडियन, लेकिन देखें पाकिस्तान का सब कुछ उन्होंने रखा हुआ है। जो जो चीज़ें हमें पाकिस्तान में मिलती हैं वो यहाँ पे भी मिलती हैं, इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा मिस नहीं करते। खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, वैसे तो अपना मुल्क सभी को याद आता है। तो जी मैंने यहाँ पे अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें मुझे मिल गई थी एक ही जगह पे, मैंने सब कुछ ले लिया। और फिर उसके बाद जो है ना मुझे यहाँ पे मीठे की इतनी क्रेविंग हो रही थी, लेकिन मैं ले नहीं सकती थी, क्योंकि आप जब डाइट कर रहे होते हैं तो मीठे से आप दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ से जी मैं शामी कबाब बनाने थे, तो फिर मैंने सोचा कि शामी कबाब का मसाला भी ले लूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं शामी कबाब जो है ना वो बना के लेके जाऊंगी अपनी फ्रेंड की बर्थडे में, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शामी कबाब ले जाती हूँ कि वो कैरी करने में भी इजी होंगे, और जो है वो सबको अच्छे भी बहुत लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे शामी कबाब बनाती हूँ। सबको अपना अपना स्टाइल होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ सैलड वगैरह भी ले रही थी, सब्जियाँ वगैरह, क्योंकि मुझे अपने लिए भी कुछ ना कुछ लेना ही होता है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे जो है वो वेजिटेबल्स ज़्यादा लाइक करती हूँ। मीट जो है वो मैं बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है मीट। तो बस ओकेजनली जैसे होता है कि वो बस टेस्ट कर लिया, अदरवाइज़ जो है ना मैं सब्ज़ी या दालों पर जो है ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें लेके उसके बाद मैंने जाना था गिफ्ट के लिए। तो यहाँ पे मेरी ग्रॉसरी सारी मुकम्मल हो चुकी हुई थी। मैं बिल के लिए पहुँची, अपना सारा मैंने बिल करवाया और उसके बाद मैं गई। मैंने फिर मुझे फाइनली मैंने 2 शर्ट्स ली अपनी फ्रेंड के लिए, मुझे अच्छी लगी क्योंकि जिस तरह से वो पहनती है, तो मैंने कहा कि बस मैं वो शॉपिंग कर लेती हूँ। तो ये जी मैंने यहाँ पे उसके लिए अच्छी सी शर्ट्स ली कि जो डेली वेयर में वो बस पहन ले, क्योंकि उसका स्टाइल जिस तरह से था कि जी आप रेगुलर जो है बेसिस पे आप पहन लें और गिफ्ट ऐसा ही होना चाहिए। जबकि मैंने सोचा कि मैं कुछ डेकोरेशन का कुछ दूं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी चीज़ दी जाए जो कि वो पहने, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो खैर मैं सेटिस्फाई थी कि मैंने वो चीज़ें ली जो कि उसको पसंद आएंगी। तो किसी हद तक मैं सेटिस्फाई भी थी कि मुझे ये था कि चले मैंने एक अच्छी चीज़ मैंने ले ली है जो यूज़फुल थी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब ये तो है, मैंने अब इसकी पैकिंग की और ये भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी, वो भी नेक्स्ट व्लॉग के। जैसे मैं गई वहाँ पे, हमने बहुत इंजॉय किया, तो वो भी मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। वहाँ पे जाना, वहाँ का सारा जो हम लोगों ने किस तरह से इंजॉय किया, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे इस चीज़ से मुझे तसल्ली हो गई थी कि चलें जी गिफ्ट ले लिया है, मैंने इसको पैक करना है। साथ साथ मुझे एक मज़े की बात ये लगी थी कि शॉपिंग करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 30% और डिस्काउंट कूपन जो होता है वो मिल गया हुआ था कि जी मैं नेक्स्ट शॉपिंग करूं तो मैं कर सकती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप अगर आपने 2 शर्ट्स लिए हैं तो मुझे इतना डिस्काउंट और मिल गया था कि मैं 1 शर्ट और बाय कर सकती हूँ। तो यहाँ की ख़ास बात मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कि जी मैं इस तरह से लेती हूँ। और उससे और अच्छी बात ही ये थी कि वो जो मुझे कूपन मिला था उससे मैंने अपनी एक शर्ट बाय कर ली। तो मुझे इतना मज़ा आया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी शॉपिंग है कि आप अच्छी आप 2 शर्ट्स लें और साथ में आपको एक डिस्काउंट कूपन मिलता है जिसमें बहुत ही माइनर से पेमेंट आप करके 20-30% और आप अपने लिए एक शर्ट बाय कर सकते हैं। तो मैंने फिर एक शर्ट मैंने बाय कर ली। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैंने कहा चले ये गिफ्ट लेने की तो अपनी खुशी थी, लेकिन अपनी शर्ट जो है ना लेने की एक अलग ही मज़ा था। तो खैर वो मैं आपसे कूपन भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से वो कूपन था कि उसमें $20 जो है वो ऑलमोस्ट बन रहे थे। तो उसमें मैंने बस उतने ही मैंने ऐड किए और मैंने नई शर्ट बाय कर ली। तो वो मुझे इस तरह से खुशी हो रही थी कि जी चलें जी गिफ्ट तो लिया और ख़ुद को भी आप गिफ्ट दें तो अचानक ही वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर इसके साथ साथ ही मैं ये भी प्लान कर रही थी कि जी मैंने कल क्या पहन कर जाना है, मैं ये भी सोच रही थी। और साथ साथ मैं अपनी फ्रेंड जो है वो उसने भी मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना था, एक और फ्रेंड ने, उसको भी मैं साथ साथ वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कि जी मैंने ये शर्ट्स मैंने बाय की हैं तो कैसी है। उसको बहुत अच्छी लगी, उसने कहा नहीं बेस्ट है कि उसको अच्छी भी लगेंगी और कैजुअल वेयर में वो बहुत अच्छे तरीके से पहन सकती है। तो जी ये कूपन था मुझे मिला था और जब मैंने वो शर्ट बाय की तो उसने मुझे वैसे ही ना फ्रेंडशिप में एक और कूपन दे दिया। तो मैंने कहा नहीं भैया अभी जो है ना फ़िलहाल एक ही शर्ट काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा जाऊँगी तो दोबारा से फिर अपने लिए बड़े अच्छे डिस्काउंट पे जो है ना मैं दोबारा भी अपने लिए कुछ बाय कर सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल इसी में खुश थी कि चलें जो मनपसंद जो चीज़ है वो मुझे मिल गई हुई थी और मैं सेटिस्फाई थी। इसके साथ ही फिर मैंने अपना खाने की तैयारी करनी थी क्योंकि शामी कबाब जो है वो मैं एक दिन पहले ही बना के मैं चाह रही थी कि मैं रख लूँ क्योंकि कल मैंने जाना था। तो मैंने बीफ के शामी कबाब बनाए क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को ज़्यादातर बीफ के ही शामी कबाब अच्छे लगते हैं, चिकन के भी खा लेते हैं, लेकिन ये होता है कि जो चीज़ पसंद आए जिसके लिए आप बना रहे हैं वो वैसे ही होनी चाहिए कि जो सबकी पसंद का हो कि जिन्होंने खाना है। तो यहाँ जी मेरे शामी कबाब बन चुके हुए थे और मैंने इनको पैक कर लिया हुआ था। और उसके बाद फिर मुझे अपने लिए भूख लग रही थी, मैंने अपने लिए लेट लंच बनाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मुझे सब्जियों का बहुत शौक़ है, मैं खाती हूँ, शौक़ से खाती हूँ कि क्योंकि इसमें तो ये है कि हेल्दी भी होता है और प्लस ये कि जैसे एग प्लांट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आयरन, जैसे मैंने सुना था कि अगर आप वीक में साल में 3-4-5 दफ़ा अगर आप खा लें बैंगन तो आपकी आयरन की कमी पूरे साल की दूर हो जाती है। तो ये बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने एक ताकत रखी है अब खानों में ही, खुराक में, कि आप यहीं से फ़ायदा ले सकते हैं। ये जी मुझे आदत है, मैं बड़ी अच्छे तरीके से अपनी प्लेट से जाके और फिर खाना खाती हूँ। ये मेरे यहाँ पे वेजिटेबल्स और एग सैंडविच मेरा रेडी हो गया था और मैंने अपना लंच बहुत अच्छे से मैंने एंजॉय किया। और फिर मैंने ये सोचा कि अब मैंने कल क्या करना है, तो ये सोचते सोचते ही मैंने सो गई क्योंकि मुझे जल्दी उठना था, तैयार होना था और मैंने जाना भी था। तो अगले व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि जी मैंने कैसे एंजॉय किया। तब तक आपने मुझे मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करना है। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।